केवल इतना कर लेते हो ना, इतना जितना मैंने बताया ना, ये वन शॉट और ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज, मैं कह रहा हूं तुम्हारे 10 मार्क्स बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा पोर्शन होता है ना जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस, या कह लो पूरा जो मार्क्स होता है, जो परसेंटेज डिपेंड होता है ना इंग्लिश में, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पे डिपेंड होता है। तो तुम डिस्क्रिप्टिव में कितना अच्छा परफॉर्म करोगे वो बात करती है कि तुमने कितनी अच्छे से चीजों को प्रिपेयर किया है। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर रितेश भैया। तो फाइनली ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश की ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 इंग्लिश को एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो ना, ए से लगाकर पूरा जेड तक, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ए टू जेड पूरी तुमको जानकारी हो जाएगी कि आखिर में तुमको तैयारी कैसे करनी, तुम्हारे पेपर में क्या क्या आने वाला है, और हर क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आएगा उसको तुमको तैयार कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। पहली बार आए हो तो वीडियो को देखना अच्छे से, और अगर समझ में आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करिएगा। सबसे पहले अगर मैं क्लास 10 इंग्लिश की बात करता हूं तो भाई साहब इसमें क्या होता है भाई, दो तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले 20 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फैन को ऑन किए हैं ताकि गर्मी कम लग सके। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं भाई, 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक एक करके जानेंगे कि आखिर में जो हमारे 20 मार्क्स के ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, इनके लिए मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं जिससे कि मैं 20 में 20 पूरे मार्क्स ला सकूं, और सारे के सारे स्टूडेंट्स ला सकते हैं भाई। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बस वो चीज तुम फॉलो करना। इसके बाद में 50 नंबर के जितने भी तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें तुमको ऐसा क्या फॉलो करना है जिससे कि भाई कम से कम 50 में तुम 46 मार्क्स यानी 46 मार्क्स, 47 मार्क्स एंड 48 मार्क्स तक तुम आउट ऑफ 50 ला सको। तो सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, बस ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहां पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो क्लास 10 की इंग्लिश है, मैंने आपको बता रखा था इसमें दो भाग हैं। सबसे पहला भाग एमसीक्यू है, दूसरा हमारा डिस्क्रिप्टिव है। तो भैया जी जो एमसीक्यू हमारा भाग रहने वाला है ना, इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब 20 मार्क्स के जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आने वाले हैं, इसको हम दो तरीके से फिनिश कर सकते हैं। अपने पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो दो रिसोर्सेस हैं, इनमें से कोई भी एक रिसोर्सेस तुमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं एवरी स्टूडेंट जो इस वीडियो को कंप्लीट करके जाएंगे ना, वो यही कहेंगे कि भैया जी आपने जो भी बताया था ना उस चीज को मैंने फॉलो किया और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से की और अच्छी चीजें मुझे समझ में आई। एमसीक्यू के लिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि आपको एक वीडियो यूट्यूब से देखनी है, कंप्लीट 200 एमसीक्यू 2027, मतलब 2027 के लिए। आपको हो सके 2027 की वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, अभी नहीं मिलेंगी, पर आप लोग क्या करेंगे, जो 2026 के लिए जो वीडियो बना रखे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है ना, तो तुमको क्या करनी है, वो एक वीडियो देख लेनी है जिसमें तुम्हारे 200 एमसीक्यू की बात की जा रही हो, जिसमें तुम्हारे 200 एमसीक्यू बताए जा रहे हो। तो ऐसी एक वीडियो तुमको कंप्लीट कर लेनी है। अगर तुम ये रिसोर्सेज फॉलो करना चाहते हो तुम ये फॉलो कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं, तुमको दूसरा ऑप्शन फॉलो करना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरा उससे आसान सा है, बहुत आसान है। इसको कर लोगे ना तो तुम्हारे 20 आउट ऑफ 20 क्लियर एकदम। देखो करना क्या है, तुमको क्या करना है, केवल 10 दिन, तुमको केवल 10 दिन देने हैं। अपना 10 दिन देना है, केवल 20 मिनट निकाल करके डेली तुमको 10 दिन देना है। और आपको मैं डेली 40 एमसीक्यू अपने चैनल भाई साहब F24 क्लासेस पर, इसको याद कर लीजिएगा, F24 क्लासेस, हितेश भैया के चैनल पर F24 क्लासेस पर मैं आपको डेली मॉर्निंग में 40 एमसीक्यू कराता हूं भाई इंग्लिश के। और अगर तुमने 10 दिन केवल फॉलो कर लिए तो इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं जो तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं और आने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू की बात यहां से हो जाएगी क्लियर। और हर चीज मैं बताता हूं, जो भी चीज यहां पर मैं बता रहा हूं, इनके आपको नोट्स जरूर से प्रिपेयर करने हैं। मतलब तुमको नोट्स जरूर बनाने हैं, कॉपी तुमको जरूर बनानी है।
इसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव। देखो डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा पोर्शन होता है ना जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस, या कह लो पूरा जो मार्क्स होता है, जो परसेंटेज डिपेंड होता है ना इंग्लिश में, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पे डिपेंड होता है। तो तुम डिस्क्रिप्टिव में कितना अच्छा परफॉर्म करोगे वो बात करती है कि तुमने कितनी अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर किया है। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं तुमको 3 कॉपी सबसे पहले सजेस्ट करूंगा। तुमको 3 कॉपी बनानी है। ऐसा तरीका तुमको पूरे YouTube पर देख लेना, किसी ने नहीं बताया होगा। पूरे आप लोग कहीं से भी देख लो, पूरे कहीं कोचिंग चले जाओ ऑफलाइन, किसी भी स्कूल में देख लो, कोई भी टीचर से मिल लो, किसी से भी मिल लो, ये तरीका तुमको किसी ने नहीं बताया होगा। इस तरीके से तुमने चीज़ें कर ली, इंग्लिश में तुमको पूरे में पूरे मार्क्स आउट ऑफ कह सकते हो 70 में 68 69 लाने से कोई रोक नहीं सकता। 3 कॉपी में सबसे पहली जो कॉपी बनेगी तुम्हारी, उसमें तुमको 26 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद जो तुम्हारी दूसरी कॉपी बनेगी उसमें तुमको 17 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भाई। इसके बाद जो तुम तीसरी कॉपी बनाओगे ना इंग्लिश की डिस्क्रिप्टिव में, वो तुम्हारे 10 मार्क्स की होगी। टोटल 3 कॉपी तुमको बनानी है डिस्क्रिप्टिव के लिए। ओके, और हो सके तो एक एमसीक्यू के लिए अलग से कॉपी बना लेना। ठीक है, ज्यादा मोटी कॉपी बनाने की कोशिश मत करिएगा, पतली पतली कॉपी बनाइएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से पतली कॉपी बनाने की प्रयास कीजिएगा और इसमें सारी चीजें आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, पतली पतली 20-20 रुपए वाली कॉपी आप बना लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 3 कॉपी आप डिस्क्रिप्टिव के लिए बना लेंगे। इसके बाद आप आगे आप क्या करेंगे? इसके बाद भाई साहब सबसे पहली जो हमारी कॉपी रहने वाली है 26 मार्क्स की कॉपी, इसमें देखिए तुमको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या तैयार करना है, और तुम्हें पता चलने वाला है यहाँ से कि तुम्हारे पेपर में क्या क्या आने वाला है 26 मार्क्स में। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात जानते हैं उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो चीज़ कवर करेंगे वो हमारा है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन टोटल 7 मार्क्स का आपके पेपर में आता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको तैयार करना वेरी इजी, जिसको तैयार करना वेरी वेरी इजी। कैसे तैयार करना है तो भाई साहब किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस 3 से 4 काम करने हैं भाई साहब, बिल्कुल फ्री हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हो चैनल पर, इस वीडियो को अच्छा लग रहा है, वीडियो देखने में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मैं इंग्लिश में 90+ लाऊंगा इस बार, कमेंट करिएगा जो भी आपका टारगेट हो। वीडियो को शेयर नहीं किया आपने, हर एक क्लास 10 के स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार पर आए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इतने तुम अगर काम कर लेते हो ना, ये 4 काम, मैं तुम्हारे लिए अनसीन पैसेज की वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको पहली कॉपी जो 26 मार्क्स की होगी ना, उसमें अनसीन पैसेज करोगे, उसमें तुम क्या करोगे फिर लेटर करोगे। लेटर टोटल 4 मार्क्स का आता है तुम्हारे पेपर में। इसके बाद जो तुम्हारा तीसरा टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा होने वाला डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्या होने वाला? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसको तुम पहले एसे के रूप में बात किया करते थे, जिसको तुम पहले कहा करते थे निबंध, जिसको हिंदी में बोलते हैं निबंध और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एसे। तो वो एसे जो है ना कन्वर्ट हो गया डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, रिपोर्ट राइटिंग में और आर्टिकल राइटिंग में। ओके, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है, ये होता सब एक ही है। क्लियर है? ये 6 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। तुम देख पा रहे होगे तो 26 मार्क्स में हमने जितने भी टॉपिक रखे हैं ना, सारे के सारे भाई साहब बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। और तुमने अगर इस तरीके से प्रिपरेशन की तो मैं कह रहा हूँ हर टीचर बोलेगा तुमसे कि तुम तैयारी कैसे करते हो इंग्लिश की। ठीक है, तो आप बताइएगा कि हितेश भैया से करते होगे। फाइनली 4 नंबर की बात करते हैं, सेंट्रल आइडिया। अब तुमको क्या करना है, इसी कॉपी में सेंट्रल आइडिया कर लेना है 3 मार्क्स का। तुम देख पा रहे हो कि मैंने वो टॉपिक्स स्टार्टिंग में ही तुमको प्रिपेयर करवा दिए हैं 26 मार्क्स के अंदर, जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। 5वें नंबर पर तुमको कुछ नहीं, पोयम आती है, 3 मार्क्स की आती है, एकदम फ्री होता है कह लो। केवल तुमको 2 पोयम प्रिपेयर कर लेनी है अपनी, कोई भी कह सकते हो जो भी तुमको आसान लगे वो 2 पोयम तुम प्रिपेयर कर सकते हो। और यहां से तुम्हारा 26 मार्क्स का जो पोर्शन होता है, कह सकते हो जो 26 मार्क्स की पहली कॉपी तुम्हारी बनेगी ना, इसमें केवल इतना कर लीजिएगा, 26 मार्क्स लाने से तुमको कोई रोक नहीं सकता पेपर में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे भाई कि आपको सेकंड कॉपी में क्या क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो तुमको सेकंड कॉपी के अंदर प्रिपेयर करने हैं। तो यहां पर चलिए बात करेंगे भाई साहब कि हमारी जो सेकंड कॉपी रहने वाली है,
एवरी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को एक बार अच्छे से हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वरना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप अगर सभी लोग मेरे द्वारा बताए गए फ्री में पीडीएफ, ठीक है, फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हो, ठीक है, फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हो और फ्री में जितने भी नोट्स हैं उनको लेना चाहते हो, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर एवरी चीज़ सब कुछ फ्री में देता हूँ, ठीक है। इंस्टा पे आप लोग F24 क्लासेस सर्च कीजिएगा। सभी लोग इंस्टा चलाते होंगे, इंस्टाग्राम फॉलो करते होंगे, तो F24 क्लासेस जो हमारा अकाउंट है उसको आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इसका भी पीडीएफ तुमको फ्री में मिलेगा। पर मिलेगा कहाँ पर? तो आपको मिलेगा F24 क्लासेस के इंस्टा पेज पर, ठीक है। बाकी अगर मैं कॉपी नंबर 2 की बात करता हूँ ना, तो ये हमारे 17 मार्क्स की कॉपी रहने वाली है। कितने? 17 मार्क्स की कॉपी रहने वाली है। इसमें तुमको क्या करना है भाई? लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। अब तुम्हारे पेपर में लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दो तरीके से आते हैं। पहले तरीके से तुम्हारे पेपर में प्रोज से लॉन्ग आंसर आएंगे, प्रोज से शॉर्ट आंसर आएंगे। फिर दूसरे टाइप से तुम्हारे पेपर में सप्लीमेंट्री से लॉन्ग आंसर आएंगे और सप्लीमेंट्री से शॉर्ट आंसर आएंगे। अब तुमको जरा यहां पर समझना है कि कैसे करना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम। प्रोज के जो लॉन्ग आंसर होते हैं, प्रोज के शॉर्ट आंसर होते हैं, उनको सबसे पहले कर लीजिएगा। इसके बाद में आप सभी क्या करेंगे भाई कि जितने भी सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर होते हैं, जितने भी तुम्हारे सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर होते हैं, उनको तुमको बाद में कर लेना है। अब ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि प्रोज जो होती है एज कंपेयर टू सप्लीमेंट्री ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो जो चीज़ पहले ईजी है ना उसको पहले कर लो, डिफिकल्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो सबसे पहले तुमको प्रोज कंप्लीट करना है, फिर तुमको सप्लीमेंट्री। अब बात करते हैं भाई प्रोज में जो लॉन्ग आंसर आएंगे वो आपके आएंगे 6 मार्क्स के। ये तुम्हारे पेपर में टोटल एक आता है करने के लिए, एक क्वेश्चन आता है वो भी 6 मार्क्स, सॉरी लॉन्ग आंसर है कि शॉर्ट आंसर। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो लॉन्ग आंसर आता है वो 4 मार्क्स का आता है और जो शॉर्ट आंसर आता है वो 6 मार्क्स का आता है। अब ऐसा क्यों? देखो जो प्रोज में जो लॉन्ग आंसर पूछा जाता है ना वो भाई आपका आता है 1, और इस एक को करने के जो मार्क्स मिलते हैं ना तुम्हारे पेपर में तुमको, वो मिलते हैं टोटल 4 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद प्रोज में जो शॉर्ट आंसर आते हैं वो आते हैं भाई साहब 2, तो इसको करने के लिए तुमको पेपर में मिलते हैं 6 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री में एक लॉन्ग आंसर करने के लिए आता है जिसके लिए तुमको 4 मार्क्स मिलता है, और ऐसे ही सप्लीमेंट्री में आते हैं शॉर्ट आंसर करने के लिए, वो भी। अब देखो सप्लीमेंट्री में जो शॉर्ट आंसर आएगा वो 2 नहीं आएंगे, वो एक ही करने के लिए आएगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि चीज़ें तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्री में आसान हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से कम हैं, ठीक है। बाकी 17 मार्क्स की सीरीज में कुछ नहीं है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर बड़े आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फ्री में पीडीएफ और नोट्स के लिए भाई इंस्टा पर सभी लोग फॉलो जरूर से कर लीजिएगा F24 क्लासेस। और F24 क्लासेस सर्च नहीं करना चाहते, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया इंस्टा का, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपके कॉपी नंबर 3 की, मतलब कॉपी नंबर जो आप तीसरी बनाओगे उसमें क्या क्या होने वाला है और वो कितनी मार्क्स की तुम्हारी कॉपी रहने वाली है। तो कॉपी नंबर जो तुम्हारी 3 है ना, ये तुम्हारी टोटल 10 मार्क्स की कॉपी रहने वाली है। कितनी मार्क्स की कॉपी रहने वाली? तुम्हारी ये टोटल 10 यानी 10 मार्क्स की कॉपी रहने वाली है। इसमें तुम्हारा ऑल टोटल ग्रामर आने वाला है, ऑल टोटल तुम्हारा इसमें ग्रामर आने वाला है। तो ग्रामर में देखो क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले तुम्हारे पेपर में ग्रामर सेक्शन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो कि टोटल 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद तुम्हारे पेपर में एक्टिव वाई पैसिव वाई आएगा जो कि तुम्हारे पेपर में 2 मार्क्स का आता है। इसके बाद पंचुएशन से क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 मार्क्स का होगा, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए वो 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके F24 क्लासेस के हितेश भैया जी ने आप सभी को देख सकते हो कि 3 कॉपी के अंदर आपकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये हमारा ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स का होगा जिसमें ये सारे टॉपिक तुम्हारे आएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अब आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि भैया अच्छा इस तरीके से हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, ये तरीके हैं और इस तरीके से ये चीज़ें हमारे पेपर में आने वाली हैं। और अब हम बताएंगे कि आप सभी को इन सभी चीज़ों को प्रिपरेशन कैसे करना है। मज़ा अब स्टार्ट होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन चीज़ों को कि प्रिपेयर कैसे करना चीज़ों को, ठीक है। मज़ा आने वाला है भाई साहब, यहाँ से चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और इंग्लिश तुम्हारे लिए 95 प्लस लाना ना एकदम आसान सा गेम हो जाएगा, एकदम आसान सा गेम, ठीक है। सो प्रिपेयर कैसे करना है एवरी चीज़ों को हम बताएंगे, सबसे पहले जानेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन 10 मार्क्स की। अभी हमने जस्ट देखा प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन कह रहा हूँ, थर्ड कॉपी में, जो हमारी थर्ड कॉपी थी उसमें हमने ग्रामर की बात की थी ना भाई। तो आप सभी कहेंगे जी भैया मैंने ग्रामर की बात की थी, आपने ग्रामर की बात की थी। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि भाई ग्रामर को प्रिपेयर कैसे तुमको करना है। तो तुमको क्या करना है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाई, पैसिव वाई, पंचुएशन, इन सभी को प्रिपेयर करने के लिए आप सभी को एक वन शॉट वीडियो देखनी है एवरी टॉपिक की। उसमें तुम्हारा एक पूरा टॉपिक ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो तुमको कहाँ से मिलेगी? ये वीडियो तुमको मिल जाएगी यूट्यूब से। यूट्यूब पर जाइएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वन शॉट, एक्टिव वाई, पैसिव वाई, वन शॉट फॉर क्लास 10, पंचुएशन वन शॉट फॉर क्लास 10। इस तरीके से बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी तुमको, जो भी अच्छा लगे, जिस भी टीचर से अच्छा लगे समझने में, देख करके वहां से अपने जो रूल्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए एक 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और पंचुएशन, इन सभी चीजों को कराने वाला हूं। ठीक है, केवल इतना कर लेते हो ना, इतना जितना मैंने बताया ना, ये वन शॉट और ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज, मैं कह रहा हूं तुम्हारे 10 मार्क्स बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर हो जाएंगे। और इस तरीके से तुमको 10 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। तुम चाहते हो कि नहीं भैया मैं आपसे नहीं पढ़ना चाहता, तो कोई बात नहीं, मुझसे मत पढ़ो। तुमको क्या करना है, कोई दूसरे टीचर्स को सर्च कर सकते हो, उससे तुम अच्छे से ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ये जो 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तुमने रूल्स अच्छे से कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए, अब इन क्वेश्चंस की तुमको प्रैक्टिस करनी है ना। तो वो मैं तुमको इस 50 के क्वेश्चंस में कराऊंगा। ओके, बाकी तुमको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, तो ये हो गया प्रिपरेशन नंबर पहला। ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन नंबर है हमारा कि हमको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर कैसे प्रिपेयर करने हैं। देखो मैं लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताता हूं, सिर्फ एक तरीका। तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारी प्रोज होती है ना, जो तुम्हारी सप्लीमेंट्री होती है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना भाई। जो तुम्हारी प्रोज होती है, जो तुम्हारी सप्लीमेंट्री होती है ना, इसमें तुम्हारी पेपर में आती है, सॉरी, इसको तुमको तैयार करने के लिए क्या करना, इसके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आते हैं प्रोज और सप्लीमेंट्री के। ओके, तो प्रोज और सप्लीमेंट्री के लॉन्ग शॉर्ट आंसर तैयार करने के लिए सिर्फ इनकी स्टोरी, इन चैप्टर्स की जो स्टोरी होती है ना, उसको प्रिपेयर कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, उनकी स्टोरी प्रिपेयर कर लो। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर ऐसे ही याद हो जाएंगे, हवे में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ तुमको क्या करना है भाई, स्टोरी पर फोकस करना। बाकी मैंने लिख दिया है कि कंप्लीट लॉन्ग आंसर प्रोज का वन शॉट में लेकर के आने वाला हूं। और अगर आप तुम मुझसे नहीं करना चाहते ना, तो तुमको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि कंप्लीट लॉन्ग आंसर प्रोज फॉर क्लास 10, कंप्लीट शॉर्ट आंसर प्रोज फॉर क्लास 10 वन शॉट। ऐसे करके तुमको सप्लीमेंट्री और कह सकती हो प्रोज के लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, और मैं फ़ैन को चालू किए हूँ, तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चीज़ें कह सकते हो कि आसान करने के लिए मैं फ़ोन को चालू किए हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं एकदम मक्खन तरीके से तुमको समझाऊंगा। 95 प्लस तुम्हारे इंग्लिश में आएंगे, इस बात की हितेश भैया की गारंटी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई तीसरे नंबर पर तुमको क्या करना है, तो तीसरे नंबर पर तुम्हें 26 मार्क्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, मतलब तीसरे नंबर पर कह लो या फिर कह लो 26 मार्क्स की जो सीरीज होगी, जो कॉपी होगी, उसको तुमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसकी बात करेंगे। ओके, बहुत मजा आने वाला है। अनसीन पैसेज को प्रिपरेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, समझना है। और उस देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, समझना है। और समझने का मतलब क्या है, तुमको YouTube पर सर्च करना है कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, तुमको वीडियो मिल जाएगी। अब उस वीडियो को देख करके तुमको क्या करना है कि चीज़ों को समझना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, और मैं कैसे क्वेश्चंस को समझ सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम चाहो तो किसी की यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो, चाहो तो किसी भी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ से एकदम अच्छे से समझ सकते हो। यूट्यूब से देखना चाहते हो, स्कूल से देखना चाहते हो, कहीं से भी देख करके एक बार अच्छे से बस समझ लो अनसीन पैसेज को। फिर मेरी बात समझो, कम से कम 10 से ज़्यादा अनसीन पैसेज लो और उनको प्रैक्टिस कर डालो। अब देखो तुम चाहो तो वीडियो के फॉर्मेट में भी देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो तुम खुद से कर सकते हो। अगर तुमने हमको फॉलो कर लिया ना, हितेश भैया को फॉलो कर लिया ना, तो मैं बहुत सारे अनसीन पैसेज को एक एक वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ।
और वहां से तुमने अगर चीजों को देख लिया, समझ लिया, तो अनसीन पैसेज तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पेपर में आने वाला डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो कि टोटल कितने मार्क्स का आता है भाई बताइए। सभी लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो आता है टोटल भाई साहब आपके पेपर में 6 मार्क्स का आता है। तो ये जो 6 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है ना, इसको तुमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ना, चलिए तुमको बताते एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हारे पेपर में 2027 में जितने भी आने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कह लो, लेटर कह लो, या फिर एप्लीकेशन कह लो, या फिर सेंट्रल आइडिया कह लो, जितने भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे हैं 2027 में जो आने वाले हैं, उन सभी को नोट कर लो और उनको लर्न करना सबसे पहले स्टार्ट करो। एक बार जब हर किसी को एक एक बार लर्न कर लो ना, तो फिर बाद में उस चीज़ों का बार बार बस रिवीजन कर लो। बस इतना कर लिया तुमने तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वही चीज़ लेटर में होगी, वही चीज़ एप्लीकेशन में होगी, वही चीज़ सेंट्रल आइडिया में होगी। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हैं उनको ढूंढ लो, जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर हैं, एप्लीकेशन है, सेंट्रल आइडिया है, उनको ढूंढ लो। उनको सबसे पहले एक बार एकदम अच्छे से रिवीजन कर लो, लर्न कर लो, फिर उसका बार बार रिवीजन कर लो। बस इतना करना है तुमको। 6 मार्क्स नहीं, 6 प्लस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता तुम्हारा, लेटर आता 4 मार्क्स का, सेंट्रल आइडिया आता तुम्हारा 3 मार्क्स का। टोटल तुम्हारे 10 मार्क्स यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, बस इतना करने से। इसके बाद में तीसरे नंबर पर तुम्हारी आती है पोयम, जो कि 3 मार्क्स की आती है, ठीक है, 3 मार्क्स की आती है। और इसको बहुत आसान है, आप अपने बुक की एनी 2 पोयम ढूंढ लो, जो भी आसान लगे उनको देख लो, बस उनको 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर लो, तैयार कर लो, लर्न कर लो, और बस तुम्हारे 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि आपके हितेश भैया ने तुम्हारे पोयम को, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को, अनसीन पैसेज को, मतलब टोटली 26 मार्क्स की सीरीज को किस तरीके से तुमको प्रिपेयर करना मैंने बताया। बाकी वीडियो तुमको अगर बहुत अच्छी लगी हो, बहुत पसंद आई हो, तो आप सभी से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द आपके हितेश भैया आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, इस तरीके से तुमको कराने वाले हैं एवरी सब्जेक्ट क्लास 10 के, कि तुमको लगेगा यार इंग्लिश इतनी आसान होती है, साइंस इतनी आसान होती है। बस आप लोग एक काम करिएगा, पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप लोग इंग्लिश में कितना स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। बाकी जिसको भी PDF वगैरह चाहिए हैं तो आप लोग F24 क्लासेस को एक बार सर्च कर लेना इंस्टा पर, ठीक है, वरना मैं आपको इंस्टा पर जाने की बजाय मैं आपको इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप फ्री में PDF को लेने के लिए आप देख सकते हैं, F24 क्लासेस इंस्टा पेज को देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।